आज केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का दूसरा भाग है। चलिए तो आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है। आप जानते हैं कि अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होगा, अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होगा और क्षार का पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा। और उदासीन विलयन अगर रहेगा तो उसका पीएच मान जो है एकदम एक्यूरेट 7 के बराबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन लवण है? आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा लवण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, K2SO4। ये लवण है, बाकी सब लवण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? अगर किसी लाल तप्त आयरन पर अगर आप जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो इसका सही जवाब होगा Fe3O4। Fe3O4। चलिए अगला देखते हैं। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच होता है? हमारे शरीर में जो है पीएच मान जो है कितने परास के बीच होता है? इसका सही जवाब होगा 7 से लेकर के 7.8 के बीच होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए अगला देखते हैं। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा इसे कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन विजातीय है? चारों ऑप्शन में एक ऐसा है जो अलग है सबसे, तो इसका सही जवाब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर तीनों एक ही है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अलग है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 13। हमने बताया था क्षार उसे कहेंगे जिसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। तो चारों ऑप्शन में जो है 7 से अधिक जो है ऑप्शन नंबर डी है, यानी 13 है, इसलिए क्षार होगा ऑप्शन नंबर डी 13। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो इसका सही जवाब होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सबसे प्रबल अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा क्षारक नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा NaCl। NaCl जो है क्षारक नहीं है, बाकी सारा क्षारक है। NaCl का मतलब होता है नमक। NaCl कहे तो नमक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? अब बताना है चारों ऑप्शन में से सबसे प्रबल क्षारक कौन सा है। इसका सही जवाब होगा NaOH। NaOH जो है सबसे प्रबल क्षारक है। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती, इन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा गंधीय सूचक उसे कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सभी धातुओं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर जो है डी होगा। इनमें से सभी संगत लवण भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और जल भी बनाता है, इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। सभी अम्लों में पाया जाता है, जितने भी अम्ल है सभी अम्ल में क्या पाया जाता है? तो सभी अम्ल में जो है हाइड्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है। कोई भी अम्ल कहेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे तो H2SO4, देखिए इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हम कहते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है H2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी हाइड्रोजन यहाँ भी आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं सभी अम्ल में जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अम्लीय कहते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ये क्षार भी होते हैं, स्वाद में कड़वा भी होते हैं, प्राकृतिक संरक्षक भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। पीएच में पी का सूचक है। पी क्या सूचक है? तो पी जो है पोटेंस पुषांक को सूचित करता है। पी जो है पुषांक को सूचित करता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, यानी पुषांश को सूचित करता है। चलिए अगला देते हैं। पीएच की खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। पीएच की खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। चलिए अगला देखते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? एसिटिक अम्ल जो है इनमें से किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सिरका में। सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल का क्या प्राकृतिक स्रोत है? तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है नींबू और संतरा है। नींबू और संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल आपको बताना है किसमें पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक और नेटल में जो है मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में जो है मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। दांतों के क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का क्षय आपको बताना है कब प्रारंभ होता है। तो दांतों का क्षय जो है मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों का क्षय मतलब दांत खराब होना शुरू कर देता है। चलिए अगला देखते हैं। हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट से जो है कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो हमारे पेट से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसे हम HCl संकेत के रूप में भी लिखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो उत्पन्न लवण को जो है सोडियम क्लोराइड कहते हैं। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कहे तो NaCl यानी नमक। चलिए अगला देखते हैं। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने वाला सोडा का मतलब जिससे वैसा सोडा जिससे हम धोने का काम करते हैं, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसे हम धोबिया सोडा के नाम से भी जानते हैं। धोबिया सोडा के नाम से भी जानते हैं। धोबिया सोडा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का है तो खाने वाला सोडा, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जस्ट अभी हम बताए हैं NaHCO3। चलिए अगला देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए आपको बताना है किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए आपको धोने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है, यानी धोबन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो धोबन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए अगला देखते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक में आग बुझाने में जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, सल्फेट हाइड्रेट हेमिट्रेट का अन्य नाम क्या है। दूसरा नाम आपको बताना है इसका क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम है सल्फेट हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।